लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, शब कदर का जागना, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ उस रात में अल्लाह की इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। रमजान में जिस रात में कुरान उतरा उस रात की इबादत का सवाब क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा। 1000 महीने, दिन नहीं, महीने। 12 महीने का 1 साल, तो 1000 महीनों के कितने साल हो गए? 83 या 84। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जरा देख लीजिएगा डिवाइड करके। 1000 को 12 से डिवाइड कीजिएगा, 83 या 84 आएगा। एक रात का 5 रातें बताई गई हैं, अल्लाह के रसूल भूल गए थे, है तो एक ही रात, लेकिन वो थी कौन सी रात वो आप भूल गए। आ रहे थे लोगों को बताने, रास्ते में झगड़ा हो रहा था, आप उसका फैसला कराने लगे, उस झगड़े को आप दूर कराने लगे, आपके जहन से खत्म मिट गया कि वो रात कौन सी थी। तो अब क्या करें? तो आपने फरमाया कि आखिरी अशरे की 10 रातें जो उनमें 5 हैं, ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक है। तो अब हमें 5 जागना है, 5 में से कोई एक मिलेगी, लेकिन हकीकत में वो रात एक ही है। जागना 5 है, 5 में से कोई एक है। अब ये पता ही नहीं कि वो कौन सी है। अब यही पता होती तो आदमी 5 क्यों जाग लेता? फिर एक ही ना जागे। सवाब 5 रातों के जागने का मिलेगा, लेकिन उस एक रात की इबादत का सवाब अलग से 1000 महीने की इबादत का सवाब, यानी 83 या 84 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। एक रात का सवाब 83 या 84, 83 या 84 साल की इबादत के बराबर है। अगर पूरी जिंदगी में 80 साल की उम्र में कोई आदमी का इंतकाल हुआ, 20 साल उसने शुरू में नमाज न पढ़ी, रोजे नहीं रखे, और 20 साल के बाद नमाज पढ़ी, रोजे रखे, और 80 साल तक वो बराबर नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा और रात जागता रहा, तो अपनी जिंदगी में 60 रमजान के महीने पाएगा। और 60 रमजान के महीने में 60 रातें अगर पा गया तो मेरे भाइयों, और एक रात का सवाब 83 या 84 साल की इबादत के बराबर है। तो बताइए कि इस आदमी का सवाब काउंट कर पाओगे, गिन पाओगे कि कितना सवाब इसको मिलेगा?